हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीज के निर्माण, यानी ये समझेंगे कि आखिर में बीज का निर्माण कैसे होता है, राइट ना। और आपको ये मालूम होगा कि जो बीज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से नए पादपों का निर्माण होता है। बीज क्या करते हैं? नए पादपों का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। देखिए जिस प्रकार से जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म बनता है, क्या बनता है? स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं। सेम उसी प्रकार से जो पादप होते हैं उसमें बीज का निर्माण होता है। देखिए जब स्पर्म नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि जो मानव है उसका जो वंशज है वो नहीं बढ़ेगा। सेम उसी प्रकार से अगर बीज नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि नए पादपों का निर्माण भी नहीं होगा, रुक जाएगा नए पादपों का निर्माण। क्लियर हो गया। अब ये देखिए ये हमारा है बीजांड। देखिए जो बीजांड के मुख्य अंग है जो कि बीज में पूछे जाते हैं उनको समझ ले रहे हैं सबसे पहले। देखिए ये जो बीजांड के ये जो बाह्य परत एंड जो ये आंतरिक परत है इन दोनों को मिला देते हैं तो बोलते हैं अध्यावरण, यानी कि अध्यावरण। क्लियर हो गया। अध्यावरण क्या है? अब देखिए कि इसमें होता है दोहरा निषेचन। अब दोहरा निषेचन क्या होता है हम इसको समझा रहे हैं। देखिए इसको बोला जाता है बीजांड द्वार, यानी यहाँ पे कोई परत नहीं है तो उसी स्थान को बोलते हैं क्या? बीजांड बोलेंगे, बीजांड द्वार। अब देखिए जो बीजांड द्वार होता है उसी के माध्यम से जो हमारी यहाँ से पराग नली आती है वो किस में जाती है? भ्रूण कोश में जाती है। यानी कि यहीं से बीजांड द्वार के से ही हमारी पराग नली किस में जाती है? भ्रूण कोश में जाती है। अब भ्रूण कोश क्या है कि ये जो गोल संरचना दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। क्लियर हो गया। तो देखिए जो पराग नली होता है उसमें दो नर युग्मक बनते हैं। कितने? दो नर युग्मक बनते हैं। आपको देखिए कि जो पराग नली में कितने बनते हैं? दो नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं, राइट। अब देखिए कि ये जो बीच वाली सेल दिख रहा है जिसमें कि दो केंद्रक होता है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय सेल। क्लियर। एंड जो ये दिख रहा है ये इस दो कोशिकाओं के ऊपर में एक सेल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अंड कोशिका, अंड सेल। क्लियर हो गया। तो ये जितने भी अंग है वो हमारे बीज के निर्माण को समझने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? लाभकारी है। देखिए तो जब दो नर युग्मकों का निर्माण होता है तो एक नर युग्मक किससे जाकर जुड़ता है? अंड कोशिका से, यानी अंड सेल से जाकर क्या होगा? जुड़ जाएगा, राइट। तो एक बार निषेचन हो गया किससे? अंड सेल से। एंड एक नर युग्मक किससे जुड़ता है? इस ध्रुवीय सेल से। तो जब ध्रुवीय सेल से जुड़कर निषेचन करता है तो इस पूरे संरचना को क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं। यानी निषेचन के बाद से ध्रुवीय सेल को किस नाम से जानते हैं? तो भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं, भ्रूण कोश। क्लियर हो गया। नहीं, एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ गया एंड एक नर युग्मक ध्रुवीय सेल से जुड़ गया। तो देखिए इसमें दो बार निषेचन हुआ ना, एक बार अंड कोशिका से जुड़ा एंड एक बार ध्रुवीय सेल से जुड़ा, तो इसमें दो बार निषेचन हो गया। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। क्लियर हो गया कि दोहरा निषेचन क्या होता है, राइट ना। अब सब समझ ले रहे हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है। आप यहाँ पे देखिए द्विनिषेचन, यानी हमने द्विनिषेचन को आपको समझा दिया, राइट ना। तो द्विनिषेचन के बाद फल के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। बीजांड जो होता है वो क्या होता है? विकसित हो जाता है, अपने आप में क्या करता है? सारी प्रक्रियाओं को कर लेता है, नहीं वो विकसित हो जाता है। विकसित होकर एक संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। तो उसी संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे बोलते हैं बीज। क्लियर हो गया कि जो द्विनिषेचन के बाद जो फल होते हैं उनके अंदर बीजांड विकसित होकर एक संरचना का निर्माण कर लेता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए जो बीज होता है उसके आवरण होते हैं। क्या होता है? जो बीज होता है उसके आवरण होते हैं। तो यहाँ पे बीज और आवरण को मिला दें तो किसका निर्माण हो जाएगा? बीजावरण का। तो ये बीजावरण क्या होता है? देखिए बीजांड ही
क्या किया है, विकसित हो गया है और बीज का निर्माण कर लिया है, राइट। आज जो बीजांड है उसके दो परतों को क्या बोलते हैं, अध्यावरण। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। यानी कि इससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि जो बीजांड है, बीजांड के जो परत है जिसको कि हम लोग किससे जानते हैं, अध्यावरण से, अध्यावरण वही रूप ले लेता है किसके, बीजावरण के परतों का। यानी कि बीजांड के परत जो है वह अध्यावरण वही बनाते हैं बीजावरण को। क्लियर हो गया। यानी जो बीजावरण होते हैं उनके जो परत होते हैं वह किससे बने रहते हैं, अध्यावरण से। क्लियर हो गया कि जो बीजांड की परत, बीजावरण के जो परत होता है वह किससे बना रहता है, अध्यावरण से। क्लियर। अब देखिए कि जो बीज होता है उसके अंदर पाया जाता है भ्रूण। यानी कि एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे कि बीज के अंदर क्या पाया जाता है, बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब जब बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है तो जो भ्रूण होते हैं उसके सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, परांकुर। यानी कि देखिए बीज के अंदर पाया जाता है भ्रूण, भ्रूण के सबसे ऊपरी वाली पार्ट्स को परांकुर एंड नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मूलांकुर। अब ये जो परांकुर होता है इससे किसका निर्माण होता है, परोह तंत्र का। अब ये परोह तंत्र क्या होता है, देखिए जब भी आप बीज को बोते हैं तो एक जो हिस्सा होता है उससे क्या होता है, तने होने का निर्माण होता है, मतलब डालियाँ पत्ती होती का निर्माण होता है। यानी कि एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि भूमि के ऊपर गति करता है। क्या करता है, भूमि के ऊपर गति करता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, परांकुर यानी परोह तंत्र। एंड एक हिस्सा होता है बीज का जो कि जड़ बनाता है, मतलब भूमि के नीचे गति करता है और किसका निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं मूलांकुर। क्लियर हो गया। भ्रूण के सबसे ऊपरी पार्ट्स को बोलते हैं परांकुर एंड भ्रूण के सबसे निचले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मूलांकुर। क्लियर हो गया। अब देखिए यही है हमारे बीज के निर्माण और बीज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, राइट। तो अगर आपको ये जो है वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, राइट।